हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2003 में रिलीज हुई अंडररेटेड स्लैशर मूवी डी टूर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं स्टीव टेलर। इसे आप द हिल्स हैव आइज का बजट वर्जन भी कह सकते हो और ये मूवी बहुत रेयर है। इसके बारे में और मजेदार जानकारी दूंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक डेजर्टेड रोड से होते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच किसी रेव पार्टी में जा रही थी। टिफनी और एंजेला दोनों अपना प्यार मोहब्बत में खोई हुई थी कि तभी अचानक पता नहीं क्या उनकी कार से आके टकराया, जिससे विंडशील्ड पे खून ही खून हो गया, जिसके चलते उनकी कार रोड से उतर गई। तभी पीछे से एक फ्रीक उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, हाथ में 2 हुक लेकर। टिफनी ने उसे पास आने से मना किया, पर फिर भी वो रुका नहीं तो टिफनी खुद जाके उससे भिड़ गई, लेकिन उसे छू भी नहीं पाई, उल्टा उसके 2 हुक्स का शिकार हो गई। इस बीच एंजेला पुलिस के पास फोन कर रही थी, पर बीच में ही टिफनी आके कार से टकरा गई। एंजेला ने कार से निकल के उसकी हालत देखी तो वो भी सुन रह गई। वो फ्रीक अब एंजेला के लिए आ रहा था, इसलिए टिफनी ने उसे भागने के लिए बोला तो उसकी बात मानते हुए एंजेला ने चोटिल पैर के साथ भागना शुरू कर दिया और फ्रीक आराम से उसके पीछे पीछे चलता रहा, हुक्स घुमाते हुए। फ्रीक से बचते बचाते एंजेला पहुंच गई उसी के अड्डे पर जहां उसने स्पाइक्स पर खोपड़ी अटका रखी थी। उन स्पाइक्स पे एंजेला को चैन की नींद सुला के वो चलता बना। यह था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम 7 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो उसी रेव पार्टी से वापस जा रहे थे। टेरा, हारमनी, कैशी, नील, लूप्स, ली और मिशेल अच्छे भले मेन रोड से जा रहे थे, पर नील ने बीच में ही डिटूर ले लिया, एक सुनसान रोड पकड़ लिया, क्योंकि उसका कहना था कि यहीं पास में एक आर्मी बेस हुआ करता था जिसके पास पेयोटी उगी हुई है ढेर सारी। उन्हें ले जाकर मोटे पैसे में अपने डीलर को बेच दूंगा। अलग ही ट्रिप पे पहुंचा देता है पेयोटी, GTA 5 वालों को पता ही होगा, तो इन्हें भी अलग ट्रिप पे पहुंचा दिया। पुरानी परंपरा निभाते हुए रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुके जिसका मालिक था पीटी नाम का एक अजीब आदमी। स्टोर के अंदर उसने हड्डियों से बनी हुई चीजें लटका रखी थी जो कैशी को बहुत पसंद आई, पर वो सेल के लिए नहीं थी, इसलिए कैशी ने बिना कैश के एक चुपचाप सरका ली। लूप्स पहुंच गया वॉशरूम में जिसका बुरा हाल हुआ पड़ा था, फिर भी जैसे तैसे लूप्स काम चला लेता, पर तभी कोई चुपचाप बाहर से गुजरा। लूप्स थोड़ा सा घबरा गया और इसी घबराहट में उसने देखा कि अंदर ही किसी जानवर को फाड़ के लटकाया हुआ था। उसे देखकर लूप्स का भी बुरा हाल हो गया। वो ऐसा भागा कि सीधा आरवी में जाके रुका, उससे पहले नहीं। कैशी को भी ऐसा लगा जैसे उसने किसी को देखा, पर ली और मिशेल ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, जबकि कोई सच में टायर्स के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। अंदर नील ने पीटी से उस जगह के बारे में पूछा तो पीटी बोला कि भलाई इसी में है कि तुम लोग वापस घर चले जाओ, उस जगह गए तो जिंदा खा लिए जाओगे। पर नील और ली उसकी बात पे हंसने लगे, जिसके बाद वो एकदम से सन की बर्ताव पे उतर आया, इसलिए उन्हें वहां से निकलना पड़ा। कुछ देर रोड पे रहे, फिर एक कच्चे रास्ते पे मुड़ गए जिसपे बोर्ड लगा था कि घुसपैठ करने वालों को खा लिया जाएगा, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से एक बच्ची बीच रास्ते में आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में नील ने आरवी क्रैश करके फंसा दी। मेन बात यह थी कि अब उस बच्ची का कोई अता पता नहीं था और उसे सिर्फ नील ने ही देखा था, इसलिए कोई उसकी बात पे यकीन भी नहीं कर रहा था। तभी आरवी के नीचे नील को मिल गई एक डॉल जो उस बच्ची ने पकड़ी हुई थी, और देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे जानवर की खाल और बालों से उसे बनाया गया हो, जबकि हमें पता है कि वो खाल और बाल जानवर के नहीं हैं, और कोई सूखी झाड़ियों में छुपकर एकदम पास से उन्हें देख रहा है, ये भी वो नहीं जानते। वो सब नील को समझा रहे थे कि तुम्हारा वहम होगा, हम आबादी से इतनी दूर है, यहाँ पे कोई बच्ची कैसे आ जाएगी, यही तो उन्हें नहीं पता। यहाँ भी एक आबादी है इंसानी मांस खाने वालों की, जिनका राजा है वो 2 हुक वाला फ्रीक। उन सब ने बहुत जोर लगाया, आरवी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पे सिग्नल भी नहीं थे कि कोई मदद बुला ली जाए। मिशेल बार बार नील को सुनाई जा रही थी कि तेरी वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं, और इतना सुन सुन के नील भी पक गया था, इसलिए वो बैग उठा के अकेला ही वापस चल दिया गैस स्टेशन की तरफ, वहां से मदद लाने। उसके जाते ली और मिशेल भी पहाड़ की तरफ चल दिए, इस उम्मीद में कि ऊंचाई पर जाकर सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन चढ़ाई करते करते उनकी हालत खराब होने लगी। थक हार कर बैठे ही थे कि तभी मिशेल देखती है कि नीचे से कोई उन पे लाइट मार रहा है, पर जब ली ने देखा तो कुछ नहीं था। दोनों और ऊपर चढ़े तो सिग्नल का एक बार मिल गया, पर जैसे मिशेल ने पुलिस के पास फोन मिलाया वो भी चला गया, इसलिए उन्हें और ऊपर चढ़ना पड़ा, जो कि अब उनसे हो नहीं रहा था। तो आखिर में निराश होकर वो अपने टाइम पास में लग गए, जिसका फायदा उठाकर एक कैनिबल ने ली को निपटा दिया, उसकी पीठ में भाला घुसाकर। जेसन जितनी जान नहीं थी उसमें, वरना डबल स्टैब हो जाता। मिशेल ने सोचा कि ली को इतना पसीना क्यों आ रहा है, पर जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो तो खून है। फिर वो अपनी जान बचाकर भागी
तो उसके पैर में दो नुकीली लकड़ियां घुस गई। इधर नील गैस स्टेशन तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां पे पीटी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो घुस के बैठा था फ्रीजर के अंदर। मौका देख के उसने नील की गर्दन पे चाकू रख दिया और बोलने लगा कि तेरी वजह से वो सुंदर लड़कियां मारी जाएंगी। मैंने मना भी किया था पर तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है, जबकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है सिवाय मीट के। उसने बताया कि यहाँ पे आदमखोर रहते हैं जो यहाँ से गुजरने वालों को पहले फंसा के रोकते हैं, उसके बाद उनका शिकार कर लेते हैं। 3 साल से पीटी उनका साथ दे रहा है, इसी वजह से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और आज तो समझो इसकी लिमिट हो गई। पीटी ने बगावत कर दी है कि अब वो कैनिबल्स का और साथ नहीं देगा और कैनिबल्स ने एक टुकड़ा अंदर फेंक कर उसे बता दिया कि उन्हें पीटी का साथ चाहिए भी नहीं। पीटी पहले ही तपा हुआ था। इस हरकत के बाद वो सीधा शॉटगन लेकर निकल पड़ा उन सब का सफाया करने, पर उल्टा वो सब पीटी के टुकड़े करके चलते बने। उसका हाल देखकर नील की सांसें सूख गई। अब भी दिन था, इसलिए शॉटगन उठाकर वो वापस अपने दोस्तों के पास चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसे वो रोकना चाह रहा था, लेकिन ड्राइवर रुकने के मूड में नहीं था क्योंकि वो कैनिबल्स ही थे। किंग फ्रीक ट्रक चला रहा था और एक फ्रीक पीछे खड़ा था नील का शिकार करने के लिए, पर नील ने गोली मारकर उल्टा उसी का शिकार कर लिया। नील थोड़ा इजी हो गया था कि अब तो ड्राइवर वापस आएगा नहीं, पर वो आ गया। इसलिए हड़बड़ी में नील को भागना पड़ा, जिस चक्कर में वो गिर पड़ा और किंग फ्रीक ने उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसकी टांगे तोड़ दी। फिर दोनों हुक उसकी बॉडी में घुसाकर उसे ट्रक में लादा और निकल गया अगले शिकार की तरफ। इधर कैशी अकेली आरवी के बाहर बैठी थी तो एक कैनिबल उसके पास पता नहीं क्या गंदी सी ड्रिंक रख गया जिसे वो अनजाने में पी गई और उसे पीते ही कैशी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसका विजन वैसा ही धुंधला हो गया जैसा कैनिबल्स का है, यानी कैनिबल्स खुद ये ड्रिंक पीते हैं। उसकी हालत देखकर लूप्स जल्दी से एक फर्स्ट एड किट लेकर आया जिसके अंदर से निकली एक पिस्टल, लेकिन वो खाली थी। उन्होंने कैशी को आराम करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही देर में कैशी गायब हो गई। तीनों उसे ढूंढने में लग गए और इस बीच लूप्स ने देखा कि कैनिबल्स एक साइड से उनकी आरवी को भी गंदा कर गए और उन्हें पता भी नहीं चला। एक और बात जो उन्हें पता नहीं चली वो ये कि कैशी झाड़ियों में घात लगा के बैठी थी। जैसी हारमनी उसके पास पहुंची वो हारमनी के ऊपर झपट पड़ी। वो एकदम जंगली हो चुकी थी कैनिबल्स की तरह, हारमनी को खाने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से लूप्स ने उसे काबू किया और आरवी के बाहर बांध दिया। वो देख रहे थे कि धीरे धीरे कैशी नॉर्मल होती जा रही थी जैसे जैसे उस ड्रिंक का असर कम हो रहा था, और तब तक उन्हें इतना तो पता चल ही चुका था कि वो अकेले नहीं है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है और जल्दी अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकते। अपने लेवल पे उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, जैसे कि एक मोलोटोव कॉकटेल बना के रख ली, थैले में भारी सामान भर के रख लिया अटैक करने के लिए, और एक बड़ी लकड़ी भी उठाई पर वो ज्यादा ही हल्की थी। रात तक कैशी पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी और तब तक लूप्स ने एक प्लान सोच लिया था कि जैक से आरवी को उठा के निकाला जा सकता है। वो उसी टाइम जैक सेट करने में लग गया, पर तभी लड़कियों ने चिल्ला के उसे वापस अंदर बुला लिया क्योंकि कोई झाड़ियों से निकल के आरवी के पास आ रहा था और वो थी मिशेल, ऐसा उन्हें लग रहा था। उसे अंदर लेने के बाद पता चला कि वो एक कैनिबल ही था जिसने मिशेल की खाल ओढ़ी हुई थी पूरी बाल समेत। मौका देखकर उसने खाल उतारी और कैशी को स्टैब कर करके मार डाला। ये देखकर हारमनी तो भाग निकली, पर टेरा ने एक पेचकस उसकी बैक में घुसाया। फिर लूप्स ने थैला मार मार के उसकी जान निकाल दी। वो थोड़े रिलैक्स्ड हुए थे कि तभी बाहर से नील की आवाज आने लगी और टेरा तो समझ चुकी थी कि ये भी कोई चाल है, पर लूप्स को देखना ही था, इसलिए वो बाहर निकले और बाहर निकल के देखते हैं कि वो कैनिबल ही था जो लकड़ी पे नील का सर फंसा के खड़ा था। मौका देखकर वो दोनों की तरफ भागा तो वो दोनों वापस आरवी में चले गए और तब उन्हें एहसास हुआ कि हारमनी तो अंदर है ही नहीं, वो बाहर है किंग फ्रीक के कब्जे में जो उसके साथ खेल रहा है, और वहीं सामने ही रेत में कैनिबल्स कैमोफ्लेज होके छुपे हुए थे कब से। ऐसे ये लोगों के सामने ही छुपे रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। किंग फ्रीक हारमनी को ले गया और उसके जाते ही कैनिबल्स ने आरवी को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच लूप्स का हाथ लगने से एक वास गिर के टूट गया जिसमें से निकल आई पिस्टल की क्लिप यानी गोलियां। अब उनके पास भी लड़ाई के लायक सामान हो चुका था, इसलिए अब डरने के बजाय डराना चालू। टेरा ने बाहर निकल के तीनों कैनिबल्स के सर में गोली मार दी तो चौथा अपने आप भाग गया, पर एक आरवी के ऊपर चढ़ा हुआ था जिसने लूप्स के गले में फंदा फंसा के उसे लटका दिया, और एक नीचे छुपा हुआ था जिसने टेरा को खींचने की कोशिश की पर टेरा ने उसे भी सुला दिया, और फिर लूप्स को ऐसा खींचा कि ऊपर वाला कैनिबल भी नीचे गिर पड़ा भाले के ऊपर। अब लूप्स कह रहा था कि हमें आरवी लेकर निकल जाना चाहिए, पर टेरा हारमनी के बिना जाने को तैयार नहीं थी। वो हारमनी को ढूंढने निकल पड़ी और उसके पीछे लूप्स को भी जाना पड़ा। टेरा को एक गुफा मिल गई थी, लेकिन उसमें कैनिबल्स घात लगा के बैठे होंगे इस बात के पूरे चांस थे, इसलिए पहले टेरा ने लूप्स के हाथों गुफा के अंदर मोलोटोव फेंकवाई जिसकी वजह से छुपा हुआ कैनिबल जल के बाहर आ गया और वो दोनों चले गए अंदर। इधर किंग फ्रीक हारमनी को अपने घर ले गया था जहाँ पे क्वीन फ्रीक उसे पकाने की तैयारी कर रही थी, पर जब हारमनी को ज्यादा ही शोर करने लगी तो उसने हारमनी को कच्चा ही चबाना शुरू कर दिया। उधर टेरा और लूप्स गुफा को पार करके पहाड़ की दूसरी साइड पहुंच चुके थे जहाँ पे कैनिबल्स का बसेरा था। पेयोटी तो वहां पे उगे हुए थे, लेकिन गंदे केमिकल वाले पानी में जिसे पी के ही इन कैनिबल्स का ऐसा हाल हुआ जैसा कैशी का भी हुआ
था कुछ देर के लिए, यानी जो आर्मी बेस यहाँ हुआ करता था कुछ उसी की गड़बड़ का नतीजा है। खैर उन दोनों ने हारमनी की चीख सुन ली और सीधा पहुंच गए उसे बचाने। किंग फ्रीक उसे चिपटा हुआ था पर टेरा के हाथ में गन देखकर थोड़ा दूर हट गया। तभी पीछे से उसके 2 चेले आ गए जिन्हें टेरा ने गोली मार के रोक दिया, लेकिन अब गन खाली हो चुकी थी। पर यह बात सिर्फ टेरा और लूप्स जानते थे, किंग फ्रीक नहीं। खाली गन पॉइंट करके वो हारमनी को फ्री कर रहे थे, तभी चालाकी दिखाते हुए क्वीन फ्रीक ने टेरा पे अटैक कर दिया और बाहर ले जाकर वो पड़ गई टेरा के पीछे। अंदर लूप्स ने किंग फ्रीक को एक तीर मारा जिससे उसका कुछ नहीं बिगड़ा, फिर हाथ में चाकू मारा, उससे भी कुछ नहीं बिगड़ा। पर जब किंग फ्रीक ने उसे उठा के विंडो से बाहर फेंका तब उसका बहुत कुछ बिगड़ा। बुढ़िया से जान बचाते हुए टेरा पहुंच चुकी थी पुरानी फैक्ट्री में जिसमें लाशें ही लाशें थी, नई से लेके पुरानी तक सब। लूप्स और किंग फ्रीक भी वहीं पे पहुंच गए जिस वजह से थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। किंग फ्रीक टेरा को उठा के ले गया और क्वीन फ्रीक पड़ गई लूप्स के पीछे, पर लूप्स को आके बचा लिया हारमनी ने क्वीन की बैक में किलो वाला बैट घुसाकर। किंग फ्रीक तो आराम से अपने रास्ते जा रहा था, पर जब उसने क्वीन को चिल्ला के उससे मदद मांगते देखा तब उसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन जिसने मदद मांगी थी वो क्वीन के भेस में था लूप्स। ये गुण उसने कैनिबल से ही सीखा। खाल नहीं ओढ़ सकता पर कपड़े तो ओढ़ ही सकता है, बस स्कैल्प ही तो उखाड़ी है। मौका देख के उसने किंग फ्रीक के पेट में भाला घुसा दिया, उसके बाद हारमनी ने भी और फिर पीछे से टेरा ने भी। कुछ इस तरह तीनों ने जोर लगा के उसे खत्म कर डाला। फिर तीनों वापस आरवी तक पहुंचे तो देखते हैं कि वही बच्ची बैठी हुई अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। उन्होंने बच्ची को भी अपने साथ ले लिया और वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्ची कैशी की लाश के पास बैठकर केचप की तरह उसका खून चाटती हुई जा रही थी। यानी ये सब बचने वाले तो है नहीं। और इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। तो मूवी बहुत सही है, जैसी लो बजट मूवीज होती हैं उनकी तरह ट्रैश नहीं है। इसका प्लॉट आप कह सकते हो द हिल्स हैव आइज जैसा है, और द हिल्स हैव आइज रीमेक के सामने ये सस्ती कॉपी लगती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिल्स हैव आइज रीमेक आया था इसके 3 साल बाद, यानी अपने टाइम की ये हिल्स हैव आइज बन सकती थी अगर जरा भी फेमस होती, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी मूवीज का चलन था ही नहीं। रॉन्ग टर्न भी सेम साल में रिलीज हुई थी, उसके बाद से ये चलन बढ़ गया था। पर खास बात यह है कि ये मूवी रॉन्ग टर्न से भी 1 साल पहले बन के तैयार थी, बस इसे रिलीज नहीं किया जा रहा था क्योंकि ऐसी मूवीज की मार्केट नहीं थी। पर 2003 में मार्केट बन गई थी जब रॉन्ग टर्न फेमस हुई। मॉन्स्टर मैन भी सेम साल में आई थी और सबसे मेन टेक्सास चेनसो मैसेकर रीमेक भी। कहने का मतलब यह है कि अगर ये मूवी 2002 में रिलीज हो जाती जब बन के तैयार थी तो आज इसकी लेगेसी कुछ अलग होती। ये मूवी जरा भी बुरी नहीं है, आपको बता दूं, जो कि लो बजट मूवीज होती हैं। इसे कोने में रखा हुआ था, पर जब रॉन्ग टर्न फेमस हो गई तब इसे निकाला गया और डी टूर नाम देकर रिलीज किया गया सीधा वीडियो पर। रॉन्ग टर्न और डी टूर मिला जुला नाम है इसलिए, वरना इसका ओरिजिनल नाम था हेल्स हाईवे। फन फैक्ट, डी टूर नाम की ये मैं तीसरी मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे द असाइलम नाम के स्टूडियो ने बनाया था जो कि मॉकबस्टर मूवीज बनाते हैं, जैसे शार्कनेडो फ्रेंचाइज और जी नेशन सीरीज, जिसमें सिटीजन जी कैरेक्टर था जिसके ऊपर मैंने इस चैनल का नाम रखा। बाद में जी नेशन का स्पिन ऑफ भी आया था नेटफ्लिक्स पे, ब्लैक समर। ये मूवी स्टूडियो की पहली मॉकबस्टर फिल्म थी, यानी द हिल्स हैव आइज का लो बजट वर्जन जिसे वो कभी रिलीज नहीं करने वाले थे, पर रॉन्ग टर्न की वजह से हिम्मत मिली इसलिए कर दिया। फिर फ्रेडी वर्सेस जेसन के बाद इन्होंने वैम्पायर्स वर्सेस ज़ॉम्बीज बनाई थी, पोस्टर्स देख ही सकते हो दोनों के। इसके बाद स्टूडियो ने नाम कमाया था स्टीवन स्पीलबर्ग की वॉर ऑफ द वर्ल्ड से एक दिन पहले अपनी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीज करके। लो बजट में ये बहुत सी खतरनाक मूवीज बना चुके हैं। 1-2 मूवीज और है इनकी मेरी लिस्ट में, जैसे 2004 वाली डेथ वैली, कालो की मौसी का लड़का है उसमें। तो इस साइड की मूवीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो सिर्फ फन के लिए, खाली टाइम में। इस मूवी का जो हमने इंट्रो सीन देखा वो पहले मूवी में था ही नहीं, जब मूवी पूरी हो गई उसके बाद डाला गया। तो अब आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर द हिल्स हैव आइज का रीमेक ना आता तो क्या ये एक अच्छा मॉडर्न वर्जन हो सकता था उसका। और जिसने द हिल्स हैव आइज रीमेक नहीं देखा, भाई क्या कर रहे हो, हिंदी में भी है, जाके देख लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर डेथ वैली पे जल्दी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना ही होगा। मैक्सिमम कमेंट होंगे तो वीडियो जल्दी आएगी। और हाँ, एक नई क्लासिक एंथोलॉजी सीरीज भी आ रही है। उसके अलावा नई मेंबर्स ओनली वीडियो भी आ चुकी है, तो आप चैनल को ज्वाइन करके मेंबर बन के उस वीडियो को देख सकते हो। आपको ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी, ऐसे चैनल को सपोर्ट मिलेगा जिससे और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगी। तो अगर आप बन सकते हो तो जरूर मेंबर बनो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टा पे फॉलो भी कर लो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।